नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कुछ अर्ज़ करूँ उससे पहले आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद शरीफ का नज़राने मोहब्बत पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सभी हज़रात इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर के एक हैजानी और इज़्तिराबी कैफियत पाई और इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे मुल्क में, मुल्क से बाहर डॉक्टरों की गाइड भी अमला के ताकीदात और गाइडलाइन की बुनियाद पर इज्तिमा और लोगों का हुजूम मना हो चुका। बहुत सारे उलमाए किराम, बहुत सारे ज़राए अबलाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी मिल्ली, मजहबी, समाजी दूरियों को, फासलों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त ऐसे वक्त में हम आप खड़े हैं जहां पूरा एक माह रमज़ानुल मुक़द्दस का मौसमे रहमत व नूर हम सबों के बीच से रुखसत हुआ और वो पूरा लॉकडाउन हुआ और पूरी दुनिया के मज़ाहिब के लोगों ने ईमान वालों के सब्र को भी देखा, साहस को भी देखा और मुल्क के कानून की पाबंदियां किस ईमान वाले उसको भी दुनिया के लोगों ने बखूबी देखा। बहुत सारे हालात आए हैं, बहुत सारे नशे व फराज को मुल्क ने भी देखा है और हमसे पहले वाली मेरी पीढ़ी के लोगों ने भी देखा है और हम लोग भी देख रहे हैं। इस वक्त कुर्बानी, दो वजूद की अदायगी का बड़ा मसला संजीदा भी है, सेंसिटिव भी है, जरूरी भी। संजीदा इसलिए है कि हालात में मजीद संजीदा रहने की दावत दी है और हमें मजीद संजीदा रह अपने मजहबी उमूर की अंजाम देही करनी। अजीजान गिरामी, इस वक्त कुर्बानी को लेकर के बहुत सारे वो लोग तरह तरह की तावीलात भी पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुर्बानी के बजाय गुरबा में, मसाकीन में आप उस रुकुमात को तकसीम कर दें। ये सरासर गलत भी है, नाजायज भी है। आपके सर से इस वाजिब की अदायगी से नहीं होगी। वाजिब की अदायगी के लिए जो अय्याम कुर्बानी है उसमें आपको कुर्बानी करनी है, आप बेखौफ होकर करनी है, लेकिन हयादार होकर करनी है। अपने मजहबी उमूर की अंजाम देही जो इस्लामी
रवायात हमको हमारे आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किए हैं, उसका पाबंद होकर करना। कुर्बानी हर एक के नसीब की चीज नहीं, और कुर्बानी सबकी जायज भी नहीं। जो मसला है वो बिल्कुल वाज़ेह है, मजीद इसमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है। लोग तरह तरह का इश्तियाल देते, लोग तरह तरह के पॉपुलैरिटी के लिए, शोहरत के लिए, तशहीर के लिए, उलझाव के लिए, अमन व चैन के माहौल को तोड़ने के लिए तरह तरह की चीजें वायरल करते हैं। उसकी उम्र लंबी नहीं, लेकिन कुर्बानी की उम्र इतनी लंबी है, कुर्बानी की उम्र इतनी लंबी है कि इसका तसव्वुर भी लोगों के दिलो दिमाग तक नहीं पहुंच सकता। खलीलुल्लाह का अज़्म और सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह का इस्तक़लाल, ये पूरी दुनिया के लिए मशअले राह है। अज़्म मुस्तहकम हो, इरादे में इस्तक़लाल हो, तो इबादत की कबूलियत से कोई रोक नहीं सकता। और ये हौसला और ये हिम्मत, ये हौसला और ये हिम्मत हमको ये कुर्बानी दरसे इबरत भी, दरसे नसीहत भी, दावते इसार भी, दावते इखलास भी हर साल देकर गुजरता। ऐसे मौके से कुरान करीम के सूरह कौसर में दो चीजों का वाज़ेह तज़किरा है। एक तो खैर कसीर का, एक खैर कसीर का, और एक नमाज का, एक कुर्बानी का। सच यह है कि पूरी दुनिया आज जो खौफजदा है वो कलाम इलाही की उन बारीकियों से खौफजदा, इसलिए कि दुनिया की ये वाहिद किताब कुरान हकीम है जिसमें माजी भी है, हाल भी है, मुस्तकबिल भी। मुस्तकबिल के मंसूबे भी, हाल के तरीके कार भी। अब बहुत सारी रवायतों में आपने हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा से, अइम्मा से पूरी तारीख सुन लिया, और हर रोज हमारे उलमाए किराम, शोराए जाम सालों साल, सदियों से ये तारीख बताते आए। आज मैं सिर्फ दो जुमले पर अपनी गुफ्तगू को थोड़ी सी वुसाअत देने की सआदत हासिल करते हैं। कलाम इलाही में नमाज के बाद कुर्बानी का तज़किरा है। नमाज के बाद कुर्बानी का तज़किरा है। पहले कुर्बानी नहीं है, पहले नमाज। आखिर ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले कुर्बानी बाद में नमाज अदा करो। कुर्बानी से पहले नमाज का वाजिब होना, कुर्बानी से पहले नमाज के वजूद का हुक्म, इसमें बहुत सारी मानवीयत है और बहुत सारे रुमूज हैं।
आप तारीफ उठाइए। वो मुकद्दस और वो मोहतरम अफराद जिनकी आंखों को वो सआदत मैसर हुई, दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल जलाल अपने महबूब के सदक़े हमें भी वो सआदत अता फरमा दे, जिन्होंने नमाज के बाद उस मुकद्दस वादी में कुर्बानी की सआदतें हासिल की। और ये एक कुर्बानी हमें बहुत सारी हिम्मत और हौसले दी। आप देख लें, हर रोज वो जानवर ज़िबह होते हैं, जिस जानवर की कुर्बानी इस्लाम और शरीयत पाके पैगंबर ने जायज करार दिया, हर रोज होते। मैं समझता हूं पूरी दुनिया में जितने ये जानवर ज़िबह होते हैं, दूसरे कोई जानवर ज़िबह नहीं होते। इस पर भी बहुत सारे लोगों की तहकीकात चल रही है, जांच चल रही है कि आखिर वजह क्या है। लाखों लाख रोज, करोड़ों करोड़ रोज पूरी दुनिया में भेड़े, बकरे, दुम्बे और जो जायज हैं जानवर कुर्बानी के, वो रोज ज़िबह होते हैं। बनिस्बत इसके कि कुर्बानी के जानवरों की उतनी पैदाइश साल में नहीं होती जितने के उन हराम जानवरों के, उन नाजायज जानवरों की पैदाइशें होती है। आधा दर्जन, एक दर्जन, एक एक जानवर बच्चे पैदा करते, लेकिन उनकी उतनी जरूरत महसूस नहीं जितनी कि वो बच्चे जनते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फलसफा है। ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत है। अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो जानवर ज़िबह होते हैं, उनकी बरकतों का तसव्वुर तो दुनिया करे। इखलास के साथ जिन जानवरों की कुर्बानी होती है, उन जानवरों की बरकतों की पैदाइश कम, इस्तेमाल ज्यादा, तखलीक कम, ज़िबह ज्यादा, इसमें कितनी बरकतें। गांव हो या शहर हो, इलाका हो या कस्बा हो, कुर्बानी के जानवर ज़िबह होते हैं। 3 रोज लगातार होते हैं, सालों भर होते रहते हैं, सालों भर होते रहते हैं, हर रोज होते रहते हैं। लेकिन अल्लाह की रजा के खातिर जिन जानवरों के गले पे खंजर चले हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता इन जानवरों पर ऐसी हुई है कि देख ले दुनिया आंखें फाड़ करके कि जिसको पसंद किया है मेरे परवरदिगार ने, जिसे कबूल किया है रब्बे जुल जलाल की रहमतों ने, और जिसे अंजाम दिया है सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह और सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने, उसकी बरकतों का आलम कस्बा हो, शहर हो या इलाका हो, पैदाइश कम होने के बावजूद भी जितने जानवर आज ज़िबह हो रहे हैं, उतने ही दूसरे दिन उतना ही आबादियों में, कस्बों में, शहरों में नजर आते हैं। अल्लाह की रजा के लिए जब जानवरों की ज़िबह हो, उनकी तादाद कम नहीं हो सकती। तो मेरा ईमान है, मेरा विजदान कहता है, मेरा ईमान है, मेरा विजदान कहता है, ईमान सलामत हो,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आकाए करीम की आल का इश्क सलामत हो, बुजुर्गान दीन की मोहब्बतों का चिराग अगर दिलों में जल रहा हो, तो जमाने के हादिसात व हालात की परवाह किए बगैर हम जमाने की रजा के लिए नहीं, हम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए पैदा भी किए गए हैं, जिंदा भी रखे गए हैं। मौत भी उसी के लिए इंशाअल्लाह होगी, उठेंगे भी उसी रजा के लिए। जब तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत की अजमत व शौकत और रिफातो अजमत का तो सिर्फ तसव्वुर किया जा सकता है, और इश्क़े रिसालत के उन बादलों को हसरत से देखा जा सकता है और रश किया जा सकता है। आज जो पूरी दुनिया में इश्क़े रिसालत, इसारो इखलास, ईमान यकीन की जो नेमत मैसर हुई है आलमी इस्लाम को, बिलाशुबहा ये अता है ईमान वालों की आला हज़रत, इश्क़े रिसालत वालों की आला हज़रत, आशिकाने गौसो ख्वाजा वालों के आला हज़रत का, आशिकाने मखदूमे सरकारे सिन्ना और आशिकाने मखदूमे बिहारुल मनेर लोगों के दिलों में इश्क़े रिसालत की जो चिराग जलाया आला हज़रत ने, क्या भरोसा दिया है मेरे आला हज़रत ईमान वालों। हम जैसे गुनहगारों को, हम जैसे गुनहगारों को क्या भरोसा दिया है आला हजरत ने। कुर्बान जाओ और आला हजरत के इस शेर को वजीफे इश्क बना लो। अगर ये वजीफे इश्क रोज पढ़ते रहे और तसव्वुर गुंबदे खजरा की तरफ बाकी रहा और आपकी आंखें नम रही और आपका दिल, आपकी सांसें इस वजीफे का पाबंद हो जाए, तो मेरा यकीन है कि मदनी सरकार की बारगाह से इनाम जरूर मैसर होगा। आला हजरत ने वो कौन सा वजीफा दिया है, वो कौन सा वजीफे इश्क है जिससे एतमाद यकीन कि ना हिलने वाली चट्टान ईमान वालों को मैसर हो। तो वो वजीफे इश्क ये है, वो वजीफे इश्क ये है। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा। अजीजान मिल्लत, आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त हमारे पूरे मुल्क के मदारिस सूने पड़े, ईमान वालों की गाढ़ी कमाई से फलक बोस इमारतें वीरान पड़ी। जो इमारतें काल अल्लाह काल रसूल से गूंजती थी, जो इमारतें कुरान करीम की तिलावतों से गूंजती थी, शहरों कस्बा में मदारिस दीनिया के जब मेहमानाने रसूल निकलते थे, क्या आबादियों में बरकतों का नुज़ूल होता था। आज हमारे वो अजीज तलबा
आज हमारे वो मोहतरम और काबिल सद एहतराम असातिज़ाए किराम न जाने कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। आज हमारे वो मोहतरम आइम्मे इकराम न जाने कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आप तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी जानते हैं कि हमारे आइम्मे इकराम की कितनी महदूद और किस कदर कम नजराने मिलते, लेकिन मेरा आलिम इस लॉकडाउन में भी मुसल्ला नहीं छोड़ा, मुअज्जिन मुसल्ला नहीं छोड़ा। उनके भी बाल बच्चे, उनकी भी जरूरियात मैं मानता हूं। इस लॉकडाउन में बेशुमार वो लोग जिनके उठे हुए हाथों से हमारे अइम्मा की, असातिज़ा की, मुअज्जिन की तनख्वाहें मिलती, नजराने मिलते, जिनसे उनके बाल बच्चों की किफालत होती, आज उनके भी हाथों कुछ न कुछ तंगी है, कुछ न कुछ एहसास है। लेकिन जिस सब्र और शुक्र के साथ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम असातिज़ा ने जिस हिम्मत और हौसले का मुजाहिरा किया है, यह आबे ज़र से लिखने के काबिल है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत पहले मैंने कोशिश की थी और बहुत पहले मैंने जगाने की जुरात किया कि क्यों नहीं हम मरकजी इदारे शरीयत के प्लेटफॉर्म से एक ऐसे फंडिंग का इंतजाम करें जिसमें सिर्फ हमारे अइम्मा, मदारिस के, गैर मुल्का मदारिस के असातिज़ा, मुअज्जिन जब कभी कोई नागुफ्ता बेहालात और कोई हादसा पेश आ जाए तो हम उनकी इमदाद के लिए इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़े। हमने कोशिश की, खासतौर से हमने बिहार और झारखंड के मसाजिद के, मदारिस के उलमा से बार बार अपील करके मीटिंगें करते रहा, फरियादें करते रहा, मैं गुहार लगाते रहा, लेकिन हमारे लोगों ने इसको सीरियस नहीं, हमारे लोगों ने संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। काश अगर हमारी बातों की तरफ थोड़ी सी तवज्जो हो गई होती तो आज हमें बहुत बड़े मसले को बड़ी आसानी के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ अपने उलमा की हुर्मत और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हम बहुत कुछ आगे करके गुजर गए। हाथ से आते हैं जगाने के, हाथ से आते हैं उठाने के, पैर फिसलते हैं संभलने के लिए, हाथ से आते हैं नई तारीख लिखने के लिए। आप सभी हज़रात जानते हैं कि किन किन हालात से दो चार होने पड़े हैं हमें, और क्या क्या लोगों ने अहले सुन्नत के इस खादिम पर कैसे कैसे पत्थर लोगों ने नहीं मारे थे। एनसीआर और एनआरपी के मसले को लेकर मैं जुनून की हद तक लड़ते रहा, अपनों से भी लड़ते रहा, हुक्मरानों से भी लड़ते रहा। अगर गैर लोग पत्थर मारते थे तो मुझे कोई चोट नहीं लगती थी, इसलिए कि अगर वो पत्थर न मारे
तो शायद उसे सुकून नहीं मिलेगा। जुर्म ये है कि बलियाबी अपनी जान दे सकता है, लेकिन मसलके आला हजरत की अजमत पर कहीं गर्द नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट तक, सदन तक, सड़क से लेकर सदन तक, सुप्रीम कोर्ट तक जूझते रहे। फाजिले गिरामी मौलाना कुतुबुद्दीन नज़मी नाज़िम दारी शरिया झारखंड जानते कि मैंने अपने बच्चों की रोटियां काट करके कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के बकला कुफी लड़ रहे लड़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में जीत चुके हैं। और बिहार की देन है कि झारखंड में भी हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने ताकत लगाई, अदारे शरिया झारखंड अपनी हैसियत दिखलवाई, और वहां भी हम 2 सूबों में आसानी से जीत गए। NPR 2010 पर होगा और NRC किसी कीमत पर नहीं, लेकिन स्टेज पर एक तरफ कसीदा खानी लोग करते, बलियाबी के खिदमत के झंडे लोग लहराते, और व्हाट्सएप फेसबुक पर ना जाने क्या क्या कहते। बाहर के मुनाफिकों से लड़ने में हमें मजा आता, कौन सी उंगली में दाग, फिर याद आता है रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत कब पैदा। मेरे उस मौसिक बलियाबी की तरबियत और परवरिश इसी साये में किया कि खुद के लिए जिंदा रहना हर एक को आता है बेटा, लेकिन जमात के लिए जिंदा रहना किसी किसी को आता है। आज मैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम से फिर एक विनती करने की जसारत कर रहा हूं। अगर आपका इत्तेफाक हो जाए तो इस साइड पर आप अपनी राय इस अज़्म के साथ जरूर दीजिएगा कि हम आपके साथ हैं। अक्सर याद आता है, अब हुजूर ताजुल शरीया हमारे बीच में, लेकिन मेरी रूह में है। अब हुजूर मुजाहिद मिल्लत नहीं, अब हुजूर हाफिज़ मिल्लत भी नहीं, अब रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत भी नहीं, और इस वक्त पूरी जमात की शीराज़ा बंदी उन्हीं के कंधे पर है जिनके अंदर का एहसास जिंदा है। अगर वो मुसल्ले का इमाम एहसास जिंदा है तो वो मेरे सर का ताज है। अगर हर इमाम 24 घंटे मुसल्लियान से मिलता, नमाजियों से मिलता, अगर हर इमाम अपनी अपनी आबादियों से हर रोज सिर्फ 2 नौजवान इकट्ठा करें, हर रोज सिर्फ 2, तो हम सालों का पुल हफ्तों में बना सकते, हम सालों का महल महीने में खड़ा कर सकते। और आपने ये साबित किया। 3 तलाक के मसले पर जब इदारे शरिया ने तहरीक छेड़ी, उस वक्त जो आपने कुर्बानी, ईसार और जमाती
जिंदगी का मुजाहिरा किया, वो दुनिया ने अपनी आंखों से खूब देखा है, खूब देखा है। और वो दिन याद कीजिए जब मैंने दो टुक कह दिया था, जिसको जो कानून बनाना है बना ले। नबी करीम के आशिकों का एक ही कानून है कि हमारी जिंदगी और बंदगी का एक कानून है, और वो कानून रसूल है, वो कानून शरीयत है, वो कानून दीन है। उसी कानून शरीयत का एक हिस्सा भी है कुर्बानी, एक हिस्सा भी है कुर्बानी। आज दुनिया की तरह तरह की लेबोरेटरी, कोविड की जांच हो रही, कोरोना की जांच हो रही। कोरोना की जांच में निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। हर रोज जांच का पैमाना बदल रहा है, हर रोज जांच के तरीके चेंज हो रहे हैं। इत्मीनान किसी भी मशीन पर नहीं हो पा रही है पूरी दुनिया को। लेकिन आइए जरा सा तारीख का एक तरफ पलट लीजिए, याद कीजिए वो तारीख जब सैयदा तैयबा पानी की तलाश, हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी की तलाश में निकली। किनके लिए पानी चाहिए, किनके लिए पानी चाहिए? ज़बीहुल्लाह, किनके लिए पानी चाहिए? कम उम्र शहजादे के लिए पानी चाहिए। कौन जानता, कौन जानता जिसके लिए पानी ढूंढा जा रहा है, उसकी सुन्नतों की अदायगी में खून पानी की तरह बहेगा, कौन जान रहा था? सफा से मरवा तक, मरवा से सफा तक, सफा से मरवा तक, मरवा से सफा तक चल रही। निशान नहीं, ममता है। बरसों रब्बे जुल जलाल की बारगाह में गिरियो जारी के बाद अल्लाह की रहमत में औलाद अता की। तसब्बुर करें, तसब्बुर करें कि वो औलाद कितनी प्यारी है। वो औलाद कितनी प्यारी है। खलीलुल्लाह की दुआएं, सैयदा हाजरा की गिरज़ारी, बरसों बाद अल्लाह की जन्नत। सैयदा हाजरा पानी ढूंढ रही है। वो नन्ही सी एड़ियां पत्थर के कलेजे पर चोट मार रही। जमाना समझ रहा है, जमाना समझ रहा है। प्यास से एड़ियां रगड़ रहे हैं, लेकिन पत्थर समझ रहा है ज़बीहुल्लाह की लगी हुई एड़ियां पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस को, लेबोरेटरी को, तहकीकात के आसमान पर कमन डालने वालों को नर्म नाजुक एड़ियां दावत दे रही। रगड़ती हुई एड़ियों की चिंगारियों से आबे ज़मज़म निकला है। वो आबे ज़मज़म, वो आबे ज़मज़म
जो ईमान वालों के लिए अजमत और रिफात का आब है, अमराजों के लिए शिफा है, गमजदों के लिए तस्कीन है, दुखियारों के लिए ढारस और ढाल है। क्या एड़ियों की रगड़ से निकले हुए आगे ज़मज़म की बरकतें हैं। आज मेडिकल साइंस चीख चीख कर कह रही है, दुनिया के किसी भी ड्रिंकिंग और फिल्टर किए हुए ड्रिंकिंग वाटर को रख दो तो हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर उसकी मौत हो जाती है, वो पानी नहीं जहर हो जाता है। लेकिन आप ज़मज़म को सालों साल रख दो, जब तक चाहो रख दो। आप ज़मज़म पर किसी तरह का कोई वायरस अटैक नहीं कर सकता, किसी वायरस का हमला नहीं हो सकता। ईमान वालों, अकीदे को मुस्तहकम और मजबूत करो। ईमान वालों, अपने अकीदे और ईमान को मजबूत करो। जब आप ज़मज़म की ये कैफियत है कि वायरस अटैक नहीं कर सकता, वो पानी एड़ियों की रगड़ से निकलने वाला जहर नहीं हो सकता, तो जिसके सीने में नबी का सच्चा इश्क होगा, याद रखना, ये मादी वायरस, ये क्रिएट किए हुए कोई भी वायरस हो, आशिकाने मुस्तफा के वजूद को कभी मिटा नहीं सकता। ईमान को मुस्तहकम रखो, अकीदे को ठोस रखो। अब जरा तसव्वुर कीजिए, बरसों बाद जो औलाद अता हुई, जिस रब ने न जाने कितने मिन्नत, कितनी फरियादें, कितने आंसू, कितनी आंखें, कितनी तड़प के बाद रब्बे जुल जलाल ने औलाद अता की, और उसी औलाद की मेरा रब कुर्बानी मांग रहा है। उसी औलाद की कुर्बानी मेरा रब मांग रहा है। हर कोई खलील नहीं होता, खलील बनने के लिए कलेजा चाहिए, आंख से गुजरने का हौसला हो तब कोई खलीलुल्लाह होता। रब की रजा के लिए अपनी औलाद के गले पर खंजर चलाने की हिम्मत हो तब कोई खलीलुल्लाह होता है। लफ्जों से खलील सब बन सकते हैं, अल्फाजों के खलील सब बन सकते हैं, अमल का खलीलुल्लाह एक दिखा, और उस अमल के खलीलुल्लाह ने ईमान वालों को ये नेमते गैर मुतरक्कबा अता फरमाया है। एक वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने वालों, ए अल्लाह के महबूब सरवर आलम पूरे मुजस्सम कौनैन के मसीहा, रहमत आलम को अपना शफी, अपना शफी, अपना दाता, अपना मावा, अपना मलजा, अपना आता और अपनी मताहे निजात समझने वालों, ईमान वालों, देख रब की रजा के लिए, देख रब की रजा के लिए मैंने उस औलाद की कुर्बानी कर दी जो औलाद मुद्दतों गिरियोजानी के बाद रब ने अता फरमाया है। मेरे रब की रहमत और रसूल की रजा तुझसे कोई कुर्बानी मांगे तो ईमान का मुजाहिरा करना, दौलत और औलाद की परवाह कभी मत करना। देख मेरे इखलास की बरकतें रब ने वो अता फरमा दी कि बेटे की जगह जो जुद्दुब्बा ज़बह हुआ, आज रब के नाम पर ज़बह किए हुए जानवरों में इतनी बरकतें आ गई कि आज पूरी दुनिया के पशुपालन विभाग के लोग इस बात का रिसर्च और तहकीक कर रहे हैं
कि आखिर वजह क्या है। हर रोज वो जानवर ज़बह होते हैं, हर रोज वो जानवर ज़बह होते हैं, दुकानों में होते हैं, शहरों में होते हैं, कस्बों में होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कुर्बानी के 3 दिनों में होते हैं। बावजूद उसके कुर्बानी के दूसरे दिन जब गांव मोहल्ले इलाकों में लोग निकलते हैं तो जितने बकरे कुर्बानी से पहले नजर आ रहे थे उतने ही बकरे और भेड़ और दुम्बे कुर्बानी के बाद भी नजर आते हैं। इनमें कोई कमी नहीं आती। आखिर आपने देखा है बहुत सारे पशुपालक जानवरों की परवरिश के लिए, मछली पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्म खुले हैं। लेकिन आप जरा तसव्वुर तो करो, जितने और दूसरे जानवरों के लिए फॉर्म खुले उसके मुकाबले में बकरी पालन का फॉर्म नहीं खुला, भेड़ और दुम्बा पालन का फॉर्म नहीं खुला। जिन जानवरों की कुर्बानी जायज है उन जानवरों का कोई फॉर्म नहीं खुला। लेकिन क्या बरकतें उतरी हैं। जमाना इस पर रिसर्च कर रहा है। मैं तो कहता हूं जरा खूब करो और करीब से करो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कुरान की मुखालफत करने वालों, एक बार कुरान सुनकर देख लो, एक बार कुरान पढ़कर देख लो, एक बार कुरान के करीब आकर देख लो। बहुत सारे कंफ्यूजन और बहुत सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। याद कर लेना वो तारीख, याद कर लेना वो जमाना जरा सा जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये अहद कर लिया था कि अब हम इस्लाम के चिराग को बुझा देंगे, इस्लाम के वजूद का खात्मा कर देंगे, इस्लाम के वजूद को मिटा देंगे। और लहराती तलवारें जब लेकर निकले थे तो किसी ने रास्ते में पूछा था, ए उमर कहां जा रहे हैं? कहां मैं जा रहा हूं? हिदायत को बुझाने के लिए, आज उस चिरागे रिसालत को बुझाने के लिए अगले ने जवाब दिया, उधर बात को जाना, जरा सा अपनी बहन की खबर ले लो। जिस वक्त पहुंचे अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म, वो फारूक आज़म जब कुरान सुने नहीं थे तब के फारूक आज़म, वो फारूक आज़म जो कभी कुरान सुने नहीं थे तब के फारूक आज़म जैसे ही पहुंचे हैं चौखट पर बहन की तिलावतों की सदा आ रही है। ये कलामे इलाही की बरकतें, ये कुरान अजीम के असरात, ये कलामे रब्बानी की बरकतें जो चले थे बड़े जज्बे के साथ, कदम थम गए, होश ठहर गए, गुरूर जमीन पर उतरने लगा, आगे बढ़ने की कोशिश करते। बहन ने क्या फरमाया था, ए उमर खबरदार करीब मत आना, खबरदार किताब को हाथ मत लगाना, तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे अल्लाह के कलाम को छूओ। उमर दूर रहो। फारूक आज़म, ए बहन जो पढ़ रही थी ना, एक बार जरा और पढ़ो ना, एक बार और पढ़ो। ऐसा कलाम तो हमने कभी सुना। एक बार और पढ़ो, एक बार और पढ़ो। जैसे इस बहन ने फिर कलाम रब्बानी की तिलावत की, इधर कुरान करीम की तिलावत, बरकतों का नुज़ूल हो रहा है। फारूक आज़म के दिल की कैफियत बदलते जा रही है। कहते एक बार और पढ़ते रहो, जी नहीं भरा, पढ़ते रहो, खूब पढ़ते रहो। ये किसी आदमी का कलाम नहीं, यकीनन ये किसी इंसान का कलाम नहीं। पढ़ते हो
उम्र की कैफियत बदलती थी, उम्र की कैफियत बदलती थी। अब मैं पूरी दुनिया के मुहक्किकीन की एक तहकीक आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूं और आप भी तहकीक करना। बिलाशुबा पूरी दुनिया के मुहक्किकीन ने कलाम रब्बानी की बरकातो असरात रोज़ो निकात में तहकीक किया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि कुरान करीम उतरा है मक्का मुअज़्ज़मा मदीने तैयबा में, लेकिन कुरान करीम पढ़ने का हक अदा हुआ है मिस्र में। और कुरान करीम समझने का कि जो नेमत मिली है वो बरेली में, बरेली के इमाम अहमद रजा ने भारत में कुरान को समझने की नेमत और सआदत मिली। आज पूरी दुनिया रश कर रही है। सारी दुनिया में जितने भी कुरान करीम के तराजिम, उन तराजिम में कंजुल ईमान का कोई जवाब नहीं। तब मुहद्दिसीन ने कहा है कि कुरान नाजिल हुआ मक्के में, मदीने तैयबा में, पढ़ने का हक अदा किया मिस्रियों ने और समझने का हक अदा किया हिंदियों में बरेली के इमाम अहमद रजा ने। और ऐसा समझा अजमत रिसालत क्या है कुरान से बता दे, अजमत सहाबा क्या है कुरान से बता दे, अजमत अहले बैत क्या है कुरान से बता दे, अजमत अहलुल्लाह क्या है कुरान से बता दे, अजमत आशिकाने मुस्तफा क्या है कुरान से बता दे, अजमत इश्क़ रिसालत क्या है कुरान से बता दे। तब दुनिया के मुहक्किकीन ने इस तहकीक पर चादर डाल दी कि कुरान समझने का हक अदा हिंद ने किया है और हिंद में इमाम अहले सुन्नत ने किया है। मैं इस सिलसिले में अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं, उससे पहले चंद जरूरी बातें। मोहतरम जनाब शायर मसलक के आला हज़रत अलहाज दिलकश राजवी साहब और उनके तमाम मुआविनीन और जितने लोग अभी अहले सुन्नत और इदारे शरीया के खादिम से समाप्त कर रहे हैं, उनसे मैं विनती करूंगा, अपने अइम्मा से मैं विनती करूंगा, इस वक्त दीन और मिल्लत दोनों को आपकी सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। जमाना बारूद पर खड़ा करना चाहता, आप उसको अमन के पानी से ठंडा कर, हम अपने उन नौजवान अजीजों से अपील करेंगे, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने वालों से विनती करेंगे, मेरे अजीज, मैं जानता हूं कि आपकी कच्ची उम्र है, आपकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 25 साल, 28 साल, 22 साल, 15 साल है। आज मैं 35 सालों से खास तौर से बिहार और झारखंड का चप्पा चप्पा देखा, बड़े मुश्किल दौर से गुजरे और अभी ना जाने कितने इम्तिहान से गुजरना होगा। आपका ये फेसबुक व्हाट्सएप जमाने को मजबूत कर रहा है। आपकी चंद मिनटों की और चंद लाइक के चक्कर में खबरदार वो जज्बाती चीजें मत लिखिए। आप ये लिख करके फायदा तो नहीं लेकिन नुकसान बहुत पहुंचा है। अगर फायदा पहुंचा नहीं सकते तो अल्लाह के वास्ते नुकसान मत पहुंचा। अल्लाह ने अक्ल दिया है तो होश के नाखून लीजिए। आप अपने मोहल्ले और गली को और चंद दोस्तों को
हिंदुस्तान मत समझ लीजिए। हम इल्तिजा करें, दो वजूद की अदायगी, एक नमाज ईद अज़हा की और एक कुर्बानी की। आप नमाज पढ़ें अल्लाह की, कुर्बानी करें अल्लाह। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अल्लाह के वास्ते मैं उन अजीजों से अर्ज करूंगा, मत आग लगने देना। तुम्हारी एक तस्वीर, तुम्हारी एक वीडियो न जाने कितना नुकसान पहुंचा देगी, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं। कानून की पाबंदी जिस तरह से हमारे उलमा ने, अइम्मा ने, हमारी आवाम ने किया है, आज हमारे खिलाफ जहर उगलने वाले इस बात को महसूस कर, आप यकीन मानना, किसी भी मुआशरे में दो चंद मुट्ठी भर लोग बुरे हो सकते हैं, पूरा समाज, पूरा मुल्क बुरा नहीं हो सकता, और बुरों की उम्र लंबी नहीं। तब यह हमारा मुल्क हिंदुस्तान शान से अपना तिरंगा लहराता। हम अपने वतन की भी हिफाजत जानते हैं, हम अपने मजहब की भी हिफाजत जानते हैं। हमारे आइडियल, हमारे रहनुमा सिर्फ एक और वो जात है आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैं ये दो चंद बातें आप हज़रात के बीच रख रहा हूं, इस एतमाद और यकीन के साथ कि मैंने अपने गुफ्तगू अपने अइम्मा की, अपने मदारिस के असातिज़ा की, मैं वकालत करती आपसे इल्तिजा करूंगा, आप 25,000 का जानवर खरीद कर नुमाइश मत कीजिए, दौलत का मुजाहिरा मत कीजिए। दौलत का मुजाहिरा कहीं अल्लाह की रहमत को नागवार न गुजर जाए, मत मुजाहिरा कीजिए दौलत का। वाजिब की अदायगी कीजिए। जानवर खरीदने से पहले एक बार चंद सिक्कों पर 5 वक्त मुसल्ला संभालने वाले मेरे आलिम की औलादों का तसव्वुर जरूर कर लीजिए। 5 वक्त अज़ान देने वाले, मस्जिद में झाड़ू डालने वाले हमारे उस मुअज्जिन की तरफ एक बार जरूर सोच लीजिए। कुर्बानी का जानवर कुर्बानी की हद तक कर लीजिए। मैं देख रहा हूं इतनी इल्तिजा, इतनी फरियाद के बाद भी कुछ लड़के, कुछ बच्चे व्हाट्सएप, फेसबुक पर कुर्बानी के जानवरों का मुजाहिरा कर रहे हैं, लाइक पेज बढ़ा रहे हैं, शेयर मांग रहे हैं। मैं उन बच्चों के वालिद से विनती करूंगा, याद रखिएगा, आपके बेटे की नफ्स की एक जिद हमारी आबादियों के लिए कहीं तबाही का चिंगारी ना बन जाए। हर रोज 50 फोन बलिया भी रिसीव करता। अदारे शरिया झारखंड में हर रोज 50 फोन पहुंचते। आखिर हमारे ये बच्चे चाहते क्या हैं?
इनके गार्जियन क्यों नहीं अपनी औलादों को लगाम देते? अल्लाह के बाद दौलतों की कुर्बानी नहीं है, इरादों की कुर्बानी है। लाख और हजार जानवरों की कुर्बानी नहीं है, नियत और नफ्स की कुर्बानी है, नामो नमूद की कुर्बानी नहीं है, अल्लाह की रजा की कुर्बानी है। अगर रब की रजा की कुर्बानी का जज्बा जिंदा है तो यकीनन आपकी कुर्बानी इबादत में शुमार होगी, और नफ्स और दौलत की कुर्बानी का अगर आप में जज्बा है तो यकीन कर लेना कि तुम्हारी कुर्बानी मुंह पर बाहर दी जाएगी, तुम्हारी कुर्बानी बाप मुंह पर मार दी जाएगी। हाँ, ये भी अपील करूंगा कि जिसके घर कुर्बानी हो उसके घर तबरक मत दो। मुझे मालूम है, खबरें में खूब ले रहा कि बेशुमार घराने ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन और बेरोजगारी की वजह से इस साल उनके यहां वो औसत तबका, वो मीडियम तबका, वो खाने कमाने वाला तबका, चूंकि इदारे शरिया की तरफ से रमजान किट बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी खामोशी के साथ अपने आइम्मा से हमने गुजारिश करके बड़ी खामोशी से कहीं इज्जत नफ्स को धक्का न लगे, जो हाथ मदद को उठ रहे थे वो हाथ गैरत की वजह से फैल नहीं सकते। उन घरों में इफ्तार का क्या होगा, सहरी का क्या होगा, बड़ी खामोशी और एहतियात के साथ अदारे शरिया की मुंतज़िमा ने, असातिज़ा ने, अइम्मा ने इस काम को अंजाम दिया। हजारों हजार की तादाद में वो किट लोगों ने खामोशी से पहुंचा दी। उस तनाजुर में मैं ये साफ जुमलों में अर्ज करना चाहूंगा, मेरे अजीज, जिनके घर कुर्बानी हो उसके घर तबर्रुक मत भेजना। एक बार नजर उठाकर देख ले, वो कौन सा घर है जिस घर में पिछले साल कुर्बानी हुई थी, साल नहीं हो रही है। अपने बाल बच्चों के बराबर भर कर रख कर वो सारे तबर्रुकात उन घरों को पहुंचा दिया। एहसास मत होने देना उनके बच्चों को कि हमारे वालिद माली एतबार से टूट चुके। एहसास मत होने देना। अगर आप इस करने में कामयाब हो गए तो यकीन मानो आपकी कुर्बानी की कबूल के जरिया भी महंगे जानवर खरीदने से पहले गांव के, मोहल्ले के, इलाके के, मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन, मदारिस के असातिज़ा को फरामोश मत कीजिएगा। हमारा ये गैरतमंद आलिम ज़बान नहीं खोलता, भूखे और फाके से रह लेता है, ज़बान नहीं खोलता। मैं ये भी जानता हूं कि शाबान के पहले से मुस्तकिल
हमारे मजहबी इजलास बंद, और उसी लॉकडाउन की वजह से अदारे शरिया जो सालाना जो इजलास था जिसमें 53 मुफ्तियाने करार, 36 उफाज और 4 फजला की दस्तारबंदी थी। अदारे शरिया का जश्न 50 साल बड़ी चाहत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ मैंने हुसैन अहले सुन्नत, कायदे अहले सुन्नत, रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादिर यलीगे रहमतुल रिज़वान के नाम पर उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए, और हमारे उलमा जब बिहार आते, पटना राजधानी में आते, तो एहसास होता हमें जब कोई मीटिंग करनी होती मुल्की और सूबाई सतह पर, हमें जब अपने उलमा को, वकला को इकट्ठा करना होता तो मोहताजी का कटोरा हाथ में था। मैं लोगों से हॉल बुक करने की बात करता था, लेकिन अज़्म और इरादा किया था कि मैं राजनीति में हूं तो इस काम को मुकम्मल कर लो। और आप हजरात को ये खुशखबरी देते हुए मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि ये दारे शरीयत पटना मेन शहर में, हाट पटना में 12 कट्ठा जो जमीन लेकर के अजीम इमारत बनी, उसमें 23 बाई 60, 23 फीट चौड़ा, 60 फीट लंबा अल्लामा अरशदुल कादिर सेमिनार हॉल की तामीर मुकम्मल है। दिल में एक कसक कि मैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा, मुफ्तियाने कराम, फुक़हा के हाथों में उसका इफ्तिताह करूंगा, और कल मेरे उलमाए कराम मिल्लत के, मज़हब के हर उस उलझे हुए मसाइल को सर सुलझाने के लिए सर जोड़कर बैठे तो उन्हें गुर्बत और तंगदस्ती का एहसास न हो। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल जलाल इस कोरोना वायरस की ज़ामत से पूरी दुनिया इंसानियत की हिफाजत फरमाए। आप महसूस करें उन लोगों के दिलों पर क्या गुजर रही है जिन्होंने हज बैतुल्लाह के लिए फॉर्म भर रखा था, जिनके दिल की आखिरी तमन्ना थी कि बिन देखे जिस मुस्तफा के कहे से मैं ईमान लाया हूं, मैं इंसान मदीने तैयबा पहुंचकर रोज़े पाके मुस्तफा के सामने सलाम अर्ज करने की सादत हासिल करूंगा। कौनैन के दाता से मैं अपना हर गम सुनाऊंगा। मेरा ईमान है, ईमान वालों का ईमान है, इश्क वालों का ईमान है कि मेरे आकाए करीम जैसे पहले सुनते थे हयाते जाहिर में, वैसे ही आज भी सुन रहे हैं। मेरे आकाए करीम की समाते पाक आशिकों के लिए कल भी थी, आज भी है। तब मेरे आला हजरत ने हमारे इस अकीदे की दीवार को मुस्तहकम कर दिया। दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। उन दिलों से पूछो वो अंदर ही अंदर क्या महसूस कर रहे हो। वो अपनी जिंदगी की बरकत की दुआएं कर रहे होंगे, मेरे मौला इतनी बरकत देते
महबूब के रोजे की जियारत का जो अज़्म लिए फौक भरा था, मौला मेरी जिंदगी में इतनी बरकत दे दे कि मैं तेरे हबीब के रोजे पर हाजिरी की सादत हासिल कर लूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, मैंने काफी वक्त आप हज़रात कर लिया। कुर्बानी खलीलुल्लाह में हिम्मत भी दे रही है, अज़्म हौसला भी दे रही है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अपनी गुफ्तगू में गुजारिशात, इल्तिमास और इल्तिजाएं अर्ज की, उम्मीद और इस यकीन के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूं कि आप इसको अमल में लाएंगे और अपने मुल्क में कोरोना वायरस के तहफ़्फ़ुज़ात, इस्लामी शर्म हया और किसी की दिल आज़ारी और दिल दुखाए बगैर कुर्बानी के वजूद की अदायगी को अमली जामा पहना कर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा को हासिल करेंगे। यार जिंदा सोहबत का खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।